Hello friends, welcome to RN Academy. I am Ravi Jain. Today we will start English grammar series of 45 days. In this 45 days we will complete reading, learning and speaking. मीन्स अगर मैं आपसे हिंदी में बोलूं तो इन 45 दिनों में, इन 45 डे में हम रीडिंग, लर्निंग और स्पीकिंग की कुछ स्किल्स सीखेंगे जो हमारे फ्यूचर में और हमारे प्रेजेंट में लोगों से बात करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आइए तो बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के पहले टॉपिक की। इंग्लिश ग्रामर का ये जो पहला टॉपिक है जो मैं टेंस के फॉर्म में लेने वाला हूँ। मीन्स अगर मैं बताने जाऊँ तो इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक है वो आपका टेंसेस है। अगर आपको टेंसेस आते होंगे तो आप इंग्लिश ग्रामर को बखूबी हैंडल कर सकते हैं। देखते हैं टेंसेस की पहले जानकारी, जो नॉर्मल जानकारी है। टेंसेस जो है वो दो बेस पे तैयार होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। अब आप समझ रहे होंगे सर ये थोड़ी इसके टाइप्स हैं। सो इट इज़ नॉट अ टाइप बट इट इज़ द बेसिक ऑफ टेंस। ओके, टाइम मीन्स हम कोई ना कोई काम किसी ना किसी समय में यानी कि टाइम में करते रहते हैं, किसी ना किसी टेंस में करते रहते हैं और उसके साथ जुड़ा होता है हमारा एक्शन। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर टेंस के टाइप देखने जाएं तो टेंस जो है वो 3 टाइप के आते हैं। यहां पर हमारा रहेगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टाइम के बेस पर ही टेंस क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। अब रही बात हमारे एक्शन की। अब ये एक्शन कैसे हो सकते हैं? सिंपल हो सकते हैं, कंटिन्यू हो सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकते हैं। सिंपल की अगर मैं जैसे बात करूं, आपके सामने एक नॉर्मल बात बोल दूं, मैं खाना खाता हूं, ये आपका कैसा हो गया? एक सिंपल एक्शन हो गया, खाता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं टीवी देख रहा हूं, मीन्स देख रहा हूं, ये क्या हो गया? एक कंटिन्यू मेरी एक्टिविटीज़ है। अगर मैं आपसे बोलता हूं मैंने खाना खा लिया है, तो खा लिया है वहां पे वो क्या हो गया है? परफेक्ट, यानी कि पूरा हो चुका है। और मैं अगर आपसे ये बोलता हूं कि मैं पिछले 5 सालों से एक स्कूल में क्या कर रहा हूं? जॉब कर रहा हूं, तो ये जो 5 सालों से जॉब कर रहा हूं ये मेरा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो उसे हम कहेंगे एक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? एक्शन। ये एक्शन आपके कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं। एक सिंपल, सेकंड आपका आएगा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड आपका आएगा परफेक्ट एंड फोर्थ आएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, so every student understood it. What is the mean of tense? So on the tense, okay, on the tense we concentrate time and action. Clear? Now according to time we have 3 part: past, present and future. Past, present and future, and the action is a simple, continuous, perfect and perfect continuous. So on the basis of this there are total 12 type of tense. See, first past simple tense, second past continuous tense, third past perfect tense and fourth past perfect continuous tense. Okay, now second present. So present simple tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense, and the last there is a future tense. So future simple tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So it is a total 12 types of tense. Okay, first I am going to teach you simple present tense. And do you know what is the use of simple present tense and how do you use it correctly? So see here. First, simple present tense. Okay, simple present tense. Now the 4 main uses of simple present tense. What is the 4 main uses? So see, first habit and routines. Habits and routines, it is the first use. Second, permanent situation. Second is that permanent situation. Third one is that facts. Facts like universal truth. Universal truth. Okay, and the 4 number is a states with state verb.
Now, these are the four uses of simple present tense. First is a habits and routines. Second is a permanent situation. Third one is a facts. And four is a states, means with state verbs. So it is a total four use. Like that if I explain कि अगर मैं आपसे हिंदी में फिर से इसे बोलूँ कि रोज बरोज होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए सनातन सत्य, सनातन सत्य का मतलब होता है फैक्ट, जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं. परमानेंट सिचुएशन यानी जो सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है, जैसे कि आई एम टीचर, आई एम अ टीचर, it is a simple sentence. I am a teacher, it is a simple sentence. But I work as a teacher, I work as a teacher, it is a permanent situation. Okay, so it is a permanent situation. And state words where the activity is not completed, जहाँ पे एक्टिविटी खत्म नहीं होती है, जैसे कि I want a ice cream, I want an आइसक्रीम, मीन्स वहाँ पे मेरी चाहत बता रहा हूँ मैं. क्या बता रहा हूँ? चाहत. वहाँ पे मुझे आइसक्रीम एक बार खा ली तो चाहत खत्म नहीं, मीन्स जब भी मुझे आइसक्रीम दिखेगी वो मेरी क्या होगी? नीड होगी. सो देर आर फोर मैन यूजेज, देर आर फोर मैन यूजेज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट हैबिट एंड रूटीन्स, सेकेंड इज अ परमानेंट सिचुएशन, थर्ड इज अ फैक्ट्स एंड फोर्थ इज अ स्टेट्स. क्लियर? इस तरह से अगर मैं आपको हिंदी में अगर इसकी बात करूँ, इसके यूज़ की बात करूँ, हिंदी में अगर देखें तो रोज बरोज होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए, रोज बरोज होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए हम किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. नंबर 2 सनातन सत्य, सनातन सत्य दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे. इसके अलावा हमारे जो भौगोलिक यानी कि भूगोल से रिलेटेड, खगोल से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड नियमों को दर्शाने के लिए, यानी कि नियम दर्शाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश में और हिंदी में दोनों फॉर्म में आप लोगों को इसका यूज़ बताया है. अब मैं आप लोगों को इसकी पहचान यानी आइडेंटिटी, आप किस जो सेंटेंस को बोलते हैं वो किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं वो हमें अब जानना है. तो अब हम बात करेंगे आईडी. आईडी यानी कि पहचान. अगर मैं हिंदी की बात करूं, आपके सामने अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में जब आप वाक्य बोलेंगे तो जिन वाक्यों के अंत में होता है, ती है, ते है आएगा, ऐसे सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे. यानी कि अगर मैं आपके सामने हिंदी की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? हिंदी की. तो हिंदी में जब आप भाषांतर करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं, वो सारे के सारे जो सेंटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे. क्लियर हुआ सबको? जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, राम खाना खाता है, विजय मंदिर जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं रोज़ सुबह चाय पीता हूँ. तो ये जो सारे सेंटेंस हैं जिनके पीछे क्या आ रहा है? ता है, ती है और ते हैं, तो वो सब किसकी पहचान है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की. इट्स ओके. नाउ अगर मैं हिंट यानी कि अगर इंग्लिश की बात करूँ, ओके, अगर मैं आपको हिंट दूँ किसके लिए? इंग्लिश के लिए. ओके, तो अगर आपको अंग्रेजी सेंटेंस में, इंग्लिश के सेंटेंस में अगर कहीं पर ऑलवेज, रेयरली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, ओकेशनली जैसे वर्ड दिखाई दें तो समझ लेना वो आपका जो टेंस है वो कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सिंपल इज दैट हियर. नाउ सी इंग्लिश के लिए क्या हिंट है हमारी? सेंटेंस में आपको क्या दिखेगा? ऑलवेज, क्लियर, एवर, जनरली, यूजुअली, रेयरली, एवरीडे, एवरीडे लाइक एवरी वीक, एवरी मिनट, एवरी टाइम या एवरी ईयर, एवरी मंथ. इस तरह से अगर आपको सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स अगर दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अंदाज़ा लगाना है कि वो कौन से टेंस है? आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं. तो ये हुई हमारी तरफ से
पहचान। तो हम किस तरह से पहचानेंगे हिंदी में? हिंदी में सीधी पहचान है, अगर आप हिंदी में सेंटेंस बोलो और अगर उसके पीछे ता है, ती है और ते है आता है तो वो सेंटेंस आपका क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट का रहेगा। अंग्रेजी अगर वाक्य लिखे आपके सामने, उसमें अगर ऑलवेज, एवर, जनरली, यूजुअली, रेयरली, एवरीडे, ऑकेशनली, मोस्टली जैसे वर्ड अगर होते हैं तो आपको समझ जाना है वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये रहा हमारा यूज़ और ये रही इसकी पहचान। इस तरह से आपको उसके यूज़ और उसकी आईडी पता चल चुकी है। यानी कि अब हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, सेंटेंस बनाने में हम किसका यूज़ करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स का यूज़ करेंगे, उसकी अब हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए देखें, मीन्स हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ये जो सब्जेक्ट हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको यहां बताता हूं लिखकर। सब्जेक्ट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, सो मेन 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। एवरीवन अंडरस्टूड इट? इन फर्स्ट पर्सन, अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके रहेंगे आई एंड वी, जहां पर ये सिंगुलर फर्स्ट पर्सन एंड इट इज अ प्लूरल फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में आपका आएगा यू, सेकेंड पर्सन में आपका आएगा यू एंड थर्ड पर्सन में आपको याद रखना है ही, सी, इट, दे और कोई भी एक नाम लाइक राम, श्याम, दिनेश, रमेश, इट इज ऑल्सो थर्ड पर्सन। ओके, सो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट, यानी आपको सबसे पहले किसका इंग्लिश करना पड़ेगा? सब्जेक्ट का। ओके, सेकंड आएगा आपका वर्ब। सेकंड आप किसका इंग्लिश करेंगे? वर्ब। वर्ब जो है उसका रूट फॉर्म होता है, रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है। यहां पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और थर्ड इसके बाद आप अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्म बोलते हैं, उसका यूज करेंगे। तो इस तरह से आपका एक पूरा सेंटेंस प्रिपेयर हो जाएगा। मीन्स सब्जेक्ट तो आपके इतने ही है, तो इसे कोई लर्न करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीवन नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। In first person I and we, in second person you, and in third person he, she, it, they. Okay, everyone understood it? Now subject, according to subject we use verb. Means if when you translate in English and subject is third person, subject is third person plus it is singular. Okay, third person एंड सिंगुलर। व्हाट इज द मीन ऑफ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर? सी दैट यहां पर थर्ड पर्सन में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? ही, सी, इट, दे। ही जो है वो बॉयज़ यानी कि लड़कों के लिए यूज होता है, सी लड़कियों के लिए मीन्स गर्ल्स के लिए, और इट जो है वो बर्ड्स, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है। और दे का मतलब होता है एक ग्रुप, जिसे हम दूर से बोलते हैं वे। ओके, सो ये जो दे है वो प्लूरल है, दे क्या है? बहुवचन जिसे हम बोलेंगे। और ही, सी, इट ये सिंगुलर है, यानी कि जब आप कोई सेंटेंस किससे बनाते हैं? ही, सी और इट से बनाते हैं। किससे? ही, सी, इट। और एक चीज़ और रह गई, नेम, एनी नेम, एनी नेम, यानी कि कोई एक सिंगल नेम से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो आप क्या करेंगे? वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे। क्या कर देंगे? वर्ब में एस और ईएस लगा देंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। फर्स्ट मैं इसके यूज को लेकर चलता हूं। आप देखिए, इट इज अ हैबिचुअल। ऐसा नहीं है कि हम टी संडे, मंडे, ट्यूसडे पीते हैं, कि ऑन संडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे। इट्स अवर हैबिट। आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी आदत बता रहा हूँ। तो ये इसका यूज हो गया। हम कहाँ यूज करते हैं? अपनी आदतों को बताने के लिए। सो आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। सो सी दैट सब्जेक्ट आपका क्या है? आई, वर्ब आपका क्या है? ड्रिंक, एंड
ऑब्जेक्ट जो है यानी अदर वर्ड के साथ वो है आपका टी। अब देखिए यहाँ पर आई जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रिंक में एस या ई एस नहीं लगाया है। अब मैं इसको यूं बोलूं कि राम ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, ओके, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, तो आपको वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस और ई एस। तो यहां पर क्या लगेगा, ड्रिंक्स। ओके, नाउ इट इज अ राइट सेंटेंस। तो राम ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। और ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हें हम अफर्मेटिव क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। एवरीवन अंडरस्टूड इट? क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, I drink tea every morning. So according to sentence formation, first we use subject like I, second verb means drink, and object and other word tea every morning. Everyone understood it? Again I am repeating second example. Here Ram. Now Ram is a subject, drink is a verb, and tea every morning object and other word. I use here as because a verb is a particular word, verb is a particular verb. So if we use third person and singular, तब हम verb में क्या लगा देते हैं, s और es लगा देते हैं। Everyone understood it? Okay, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के, जिसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर वर्ब में एस एस लगाना है तो उसका कंडीशन क्या होगा हमारे पास, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, ही ऑलवेज कम्स विथ मी। ओके, अकॉर्डिंग टू हिंट एंड आईडी यू सी दैट हियर ऑलवेज। तो सेंटेंस में ऑलवेज आपको दिया हो और ये आपके वर्ब फॉर्म के फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हो, तो आपको यहाँ पर ऐसा दिया होगा टू कम, तो आपको यहाँ लिखना है कम्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल कि आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसलिए आपने वर्ब में क्या किया है, एस लगा दिया है। सो ही ऑलवेज कम्स विथ मी। सेकेंड, रेहान एंड अमर read story books. Okay, now see that रेहान एंड अमर, रेहान एंड अमर, अगर इन दो पर्सन की बात करूं तो ये एक सिंगल नेम नहीं है बल्कि डबल नेम है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। जबकि रूल किसके लिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर के लिए। तो ये अगर टू पर्सन हो गए तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर एस एस नहीं लगाया है। तो रेहान and Amar read story books. Clear? Now, Earth moves around the sun. Okay, everyone know that कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या होती है, सन के अराउंड घूमती है। तो इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक फैक्ट है, ये क्या एक तरह का फैक्ट है। आई वर्क एज अ टीचर इन स्कूल, मीन्स आई वर्क एज अ टीचर इन स्कूल। सो आई और सब्जेक्ट, वर्क आपका क्या हो गया, वर्ब। ओके, सो आई वर्क एज अ टीचर इन स्कूल। तो आपको सिंपल बनाना है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का इंग्लिश करो और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं और स्पीकिंग स्किल को संभाल भी सकते हैं। क्लियर? नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि आई ऑलवेज कम्स विथ यू, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट कम विथ
यू। ओके, मीन्स जो नॉट है वो नेगेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि इससे पहले हमने जितने भी सेंटेंस बनाए वहां पर हमने कहीं पे भी इज एम आर का यूज किया नहीं है। अब जैसे कि मान लिया आई कम ऑलवेज विथ यू, ऐसा तो मैंने बोला नहीं, आई एम कमिंग ऑलवेज विथ यू, यानी कि एम हमें लगाना नहीं है, इज हमें लगाना नहीं है, आर हमें लगाना नहीं है। मीन्स हमारे पास एक रूल हो गया कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब हमें ध्यान रखना है, हमें इज एम आर यूज करना नहीं है। बट नेगेटिव, ये जो इज एम आर है वो टू बी है, इज एम आर क्या है, वो टू बी है। बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तब हमें एक टू बी यानी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। वो हेल्पिंग वर्ब आपके क्या रहेंगे, डू एंड डज, जिसे हम टू बी फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू बी फॉर्म। इट इज़ अवर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज किया नहीं है, क्योंकि जनरल बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस को सोचते हैं और उसमें इज एम आर लगा के सेंटेंस बनाते हैं। बट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें इज एम आर यूज करना नहीं है। ओके, बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तब हम एज अ हेल्पिंग वर्ब डू और डज को यूज करेंगे। नाउ सी दैट व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इंग्लिश करना है, उसके बाद आपको डू और डज लिखना है। सेंटेंस नेगेटिव है तो हम किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का रूट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड द लास्ट हम ऑब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस को फुल स्टॉप लगा देंगे। एवरीवन अंडरस्टूड इट। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम, सिंगल नेम या एनी नेम, एनी नेम। अब किसके साथ डू आएगा और किसके साथ डज आएगा, तो सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ आपको डज यूज करना है और बाकी सबके साथ आपको डू लगाना है। सो सिंपल दैट, इन फर्स्ट पर्सन आई डू, वी डू, यू डू। अब मैं अगर बोलता हूं ही डू देन इट इज रॉन्ग, ही, सी, इट, थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर। सो इन तीन के साथ आपको क्या लगाना है, डज, दे, डू एंड किसी भी नेम के साथ आपका डज आएगा। सो अब आप कोई भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। सी, आई डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे, यू डू नॉट कम विथ मी। नाउ ही, अब ही के साथ मैं डू नहीं लगाऊंगा, ही के साथ मैं क्या करूंगा, ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, सी डज नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। नाउ इट की जगह मैं अगर काउ यूज करता हूं तो काउ डज नॉट गिव 10 लीटर मिल्क इन अ डे, मीन्स गाय एक दिन में 10 लीटर दूध नहीं देती है। क्लियर इतना। सो जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तब हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तभी आपको डज यूज करना है और बाकी सब के साथ आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड इट कि डू कब यूज करना है और डज कब यूज करना है। ओके, अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में आप डू और डज को, डू नॉट और डज नॉट को डजंट और डोंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डजंट एंड डू नॉट लिख सकते हो। बट आपको मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं कि जो आपने शायद कभी सुनी हो। आपको मैं ये बताऊंगा कि डू नॉट कब यूज किया जाता है और डोंट कब यूज किया जाता है। जब परमानेंटली ना कही जाती है, यानी कि परमानेंटली प्रोहिबिशन हो, रोक दिया जाए किसी चीज़ को, तब हम डू नॉट यूज़ करते हैं। आप कभी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है डू नॉट यूज़ योर मोबाइल,
डू नॉट यूज योर मोबाइल। ओके, सो इट इज अ डू नॉट, जहां पे आपको परमानेंटली क्या कहा जाता है, ना कहा जाता है। ओके, जब आपको टेम्पररी ना कहा जाए, जैसे कि आपने क्लास में टीचर्स के मुंह से सुना होगा, डोंट शाउट, मीन्स जब तक उनका लेक्चर चल रहा है तब तक आप बात नहीं कर सकते हो, डोंट टॉक, डोंट शाउट। ओके, सो ऐसे में जहां पे परमानेंटली नहीं बल्कि टेम्पररी ना कहा जाए, तब हम क्या यूज करते हैं, डोंट यूज करते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड इट? सेंटेंस मेकिंग आपको समझ में आ ही गया होगा। आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अब मैंने यहाँ 2 बार डू यूज किया है, यहाँ पर एक बार डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और एक बार जो डू यूज किया है वो वर्ब के फॉर्म में यूज किया है। ओके, क्लियर? सो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने दूं तो एक सिंपल सी बात है, आपका फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। ओके, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। सेकेंड, सी डज नॉट। क्यों मैंने डज लगाया? बिकॉज सी जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो सी डज नॉट कुक फूड फॉर मी। ओके, सो अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन, फर्स्ट वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर डू और डज, नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्यों की तरफ चलेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि अब हम चर्चा करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब मैंने आपसे एक बात कही कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अब वो कैसे 2 टाइप्स के होते हैं वो नॉर्मल मैं आपसे बातचीत करके बताता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपने खाना खाया, तो आपका आंसर मुझे क्या होगा, हाँ या ना में होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं इस तरह से पूछूं, आपने खाने में क्या खाया, तो आप मुझे क्या करेंगे, खाने में जो आपने खाया होगा वो आंसर्स मुझे आप देंगे। मीन्स एक ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस एंड नो में आते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, टू बी क्वेश्चन कहलाएंगे, और जिनके आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में आते हैं वो आपके WH क्वेश्चन कहलाएंगे। मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा टू बी क्वेश्चन एंड सेकेंड रहेगा WH क्वेश्चन। अब टू बी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर टू बी के फॉर्म में यूज होते नहीं है, तो उसकी जगह हमने क्या यूज किया, डू एंड डज। मीन्स अब हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे, डू और डज से। ओके, और WH क्वेश्चन में जो WH होते हैं लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ एटसेट्रा, ये सब आपके क्या कहे जाते हैं, WH क्वेश्चन कहे जाते हैं। मीन्स WH क्वेश्चन का आंसर एक प्रॉपर सेंटेंस में आएगा और टू बी क्वेश्चन का आंसर ओनली यस एंड नो में आएगा। क्लियर इतना? क्योंकि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्या आपने खाना खाया, तो आप मुझे क्या कहेंगे, हाँ या ना, ऐसा तो नहीं बोलेंगे रोटी खाई, सब्जी खाई, वॉट एवर लाइक दैट। ओके, और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि खाने में क्या खाया, तो आप मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे, इसका आंसर आप मुझे एक प्रॉपर सेंटेंस में देंगे। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, जहाँ पे आपका एक रहेगा टू बी क्वेश्चन और दूसरा रहेगा WH क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है इनके फॉर्मेशन की। तो आपने इससे पहले जो 2 सेंटेंस सीखे जिन्हें हमने क्या कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा था क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? जहाँ पे हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर रहे थे, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? और नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया, सब्जेक्ट, डू और डज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेशन के फॉर्म में हमने नॉट यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज किया। ओके, सो ये हमारी 2 सेंटेंस है। अब 2 और सेंटेंस हमारे सामने आएंगे जिसमें एक रहेगा टू बी क्वेश्चन और एक रहेगा WH। टू बी क्वेश्चन का स्टार्टिंग हमेशा डू और डज से ही होगा, इसलिए इसे हम टू बी क्वेश्चन कहते हैं। तो फॉर्मेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू और डज लगाएंगे। और मैंने आपको बताया ही है कि डू और डज कब लगाना है, तो डज कब लगता है, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब आपको डज लगाना है, और आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम हो तब आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, इस पर से, सब्जेक्ट पर से। इसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे,
और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगाकर सेंटेंस को आप पूरा कर देंगे। जैसे कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। देखिए एंड में क्या आ रहा है, ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहचान बताई थी कि जब आप हिंदी में किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो उसके एंड में ता है, ती है और ते है आता है। तो यहाँ पर इसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, डू यू नो मी मीन्स यू मीन्स आप, नो यानी जानना और मी यानी मुझे, क्या आप मुझे जानते हैं। तो एक बात और सीखने मिलेगी कि हिंदी में जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, टू बी क्वेश्चन कहलाते हैं। और इंग्लिश में भी ये डू और डस से स्टार्ट होंगे। क्लियर। सीधी बात करते हैं हम WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हम फॉर्मेशन में सबसे पहले WH का यूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे हैं सर WH तो इतने सारे बताए आपने, तो ये कैसे यूज़ करेंगे। तो जो सेंटेंस में आप क्वेश्चन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, WH क्वेश्चन रखेंगे। क्लियर। देखते हैं WH में फिर टू बी यानी डू और डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो याद रखना ये पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाना इसमें कंपलसरी होता है। अब देखते हैं एक सेंटेंस देखते हैं, व्हेन यानी कि कब। अब मैं अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राम लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, डज। ओके। तो डू और डज कैसे रखना है वो आपको क्या कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। व्हेन डज राम गो टू टेम्पल। ओके। इस तरह हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन 4 सेंटेंस के फॉर्मेशन देखे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्म में थे, नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में थे, टू बी क्वेश्चन के फॉर्म में थे और WH क्वेश्चन के फॉर्म में थे। इनके फॉर्मेशन हमने इस तरह से सीखे। सबसे पहले हमने अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हमने यूज़ किया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हमने SES लगाया था। उसका भी हमने रूल देखा, जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब हम क्या करेंगे, वर्ब में SES लगाएंगे और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में एज ए नेगेशन हमने नॉट यूज़ किया और नॉट यूज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, ज़रूरत किसकी थी, डू नॉट और डज नॉट की, यानी कि डू और डज की। फिर वर्ब का यहाँ पर कौन सा फॉर्म था, फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। नाउ टू बी क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग किससे की थी, डू और डज से, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कंपलसरी हमें ध्यान रखना था कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम लास्ट में क्या लगाते हैं, इंट्रोगेशन का सिंबल लगाते हैं। और लास्ट में हमने WH क्वेश्चन देखा जो था WH डू और डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें पता चला कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और कहाँ SES लगाना है वो सारे रूल्स हमने देखे। एक एक एग्जांपल ज़रा मैं इनके और दे देता हूँ आप लोगों को। नंबर 1, आई ड्रिंक वाटर एवरी डे इन द मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह पानी पीता हूँ। नंबर 2, ही कम्स विथ हिज फादर। ओके, ही कम्स विथ हिज फादर। They do not go to Mumbai. He does not look at me. Do you go with us? Okay, and where do you
गो। तो इन सभी सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में मैंने इन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा फॉर्मेशन रखा हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले डू, यू यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे WH टू बी सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इस तरह से आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। थैंक यू।